हेलो हेलो हेलो। आवाज मुझे लगता है बच्चों पूरी तरह से जा रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल? कैसे हैं आप लोगों के हालचाल और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सब कुछ एकदम सर दनादन, एकदम जोश के साथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पूरी सर एकदम जान लगा देंगे सर इस साल। पूरा एकदम सब कुछ झोंक देंगे, लेकिन इस बार सर सीट अपनी कंफर्म करके रहेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो भाई इसी जज्बे के साथ कि भाई इस साल वो सब कुछ कर गुजरना है। इस साल इतनी मेहनत करनी है भाई हम लोगों को कि हम लोग जिंदगी भर लोगों को बता सके, अपने आगे आसपास के लोगों को बता सके कि हमने आईआईटी के लिए कितनी मेहनत की थी। इतनी मेहनत करनी कि कभी जिंदगी में कभी बच्चों हम लोग के सामने कभी कोई मुसीबत आए तो हम इस क्षण को समझे कि भाई हमने आईआईटी में जब इतनी मेहनत की थी, आईआईटी की तैयारी के लिए इतनी मेहनत की थी, तो ये जो परिस्थिति है, ये जो मुसीबत है, इसको भी मैं अपनी मेहनत से बच्चों पार पा लूंगा। मतलब इतनी ज्यादा बच्चों इस साल मेहनत करनी कि आगे चल के कभी भी आपके पास कोई बड़ा काम आता है तो आपको उसमें मेहनत करने बच्चों पीछे नहीं हटना है। अपनी लाइफ में एक एग्जाम्पल सेट करना है कि मेरी बच्चों कैपेसिटी इतनी है, ये मेरी सही कैपेसिटी है। ये आईआईटी की तैयारी इंसान को अपनी कैपेसिटी को बेटा मतलब उजागर करता है कि भाई इंसान कितनी ज्यादा मेहनत कर सकता है, ये सब चीजें पता चल जाती है। और मेरे को भी बच्चों कई बार जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो मुझे समझ में आता है यार आईआईटी के समय इतना मेहनत कर लिए थे, इतनी पढ़ाई करते थे, तो यार अभी तो कुछ भी नहीं उसके आगे ना, वो चीज बेटा चीज है ना। तो वो सब चीजें हैं, मतलब वाकई में बच्चों हम सब के अंदर इनॉर्मस कैपेसिटी है, इनॉर्मस कैपेसिटी है। बस हम लोग रोना बंद कर दें, रोना बंद कर दें और दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दें, उसके पास ये है, उसके पास ये है, वो है, फलाना ढिमका, ये सब। आपके पास जो नहीं है वही आपको मजबूत बना रहा है। दोस्तों समझिएगा इस बात को। आपके पास जो नहीं है वही आपकी बेटा मजबूत, वही आपकी शक्ति बन रहा है। जिनके पास सब कुछ होता है वो तो उसी के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, उनको तो फिर फाइट करने की आदत ही नहीं आ पाती। आपके पास कुछ नहीं है, वही आपकी बेटा ताकत है। आपके पास पंखा नहीं है, गर्मी में बेटा आप पढ़ाई कर रहे हो, नींद नहीं आ रही, सोचिए, ये सोचिए आप। आपके पास एसी नहीं, कूलर नहीं, गर्मी में जब आप पढ़ते हो आपको नींद नहीं आती, ये चीजें। और हम नहीं बच्चों बिना पंखे के मतलब खूब एकदम पसीना चू रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं और मजा ले रहे हैं एकदम, उस पढ़ाई के मजे में डूबे हुए। क्या मजा आ रहा है, सवाल हुए जा रहे हैं, एस एल लोनी पूरी हुई जा रही है, एच सी वर्मा हुए जा रही है। क्या मजा आता था चीजें, बस वही चीज बच्चों, ठीक है। तो सबसे बड़ा मजा क्या है? खुद का सेटिस्फैक्शन, खुद का सेटिस्फैक्शन। सवाल करेंगे, सर ने होमवर्क दिया है, सर ने ये टास्क दिया है, सर ने ये स्ट्रक्चर याद करने को दिए, इनको कंप्लीट करना है और कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद यस, आज मैंने अपने 90% काम अचीव कर लिए। आज के दिन में दोस्तों मैंने अपने 90% टास्क अचीव कर लिए, इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं है। 100% टास्क अचीव होना कई बार बहुत मुश्किल होता है, बट डोंट वरी, 70%, 80%, 90% अचीव हो गया, दैट्स वेरी गुड। ये चीज है। आज के दिन मैंने कोई भी बेटा ऐसे गलत काम में अपना टाइम नहीं स्पेंड किया जिसके बाद मुझे रिग्रेट हो रहा है, दैट्स वेरी गुड थिंग। उसके बाद बहुत सुकून की नींद आएगी। यही करना है। मैंने कहा आईआईटी का एग्जाम तो एक साल बाद होगा, लेकिन आपकी जिंदगी का एग्जाम हर रोज होगा, हर रोज होगा। हर रोज आपको अपने आप से लड़ना है। चलिए बच्चों, चलिए। उम्मीद है आप लोगों के पास तक मेरी आवाज और वीडियो बच्चों क्लियरली आ रहा होगा, है ना। आवाज और वीडियो बच्चों क्लियरली आ रहा होगा। सो 5 मिनट तक पूरा एकदम कोहराम मल गया ना। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भैया लड़ना पड़ता है और लड़ाई अपनी ही शुरू हो गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है ना, जो होता है सब बढ़िया ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों अपने आज के इस सेशन को, रेडॉक्स रिएक्शन को। और कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? कल हम लोगों ने पढ़ा था बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कल हम लोगों ने पढ़ा था भाई ऑक्सीडेशन नंबर प्रिसाइजली बच्चों कैसे निकालते हैं। हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट प्रिसाइजली। बच्चों प्रिसाइजली कैसे किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता, उसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने डिस्कशन किया था। बड़ा पसीना पसीना में हो गया ना। चलिए साहब, ओके। तो बच्चों चलिए अब सारी चीजें अपनी मामले पे हैं, रूटीन पे हैं, और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था भाई किस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट का सर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। सर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका क्या था भाई? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का जो तरीका था दैट वाज कि भाई अगर हम किसी भी एलिमेंट का
प्रिसाइज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं बच्चों, प्रिसाइज ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का बेटा जी, जो प्रिसाइज ऑक्सीडेशन नंबर होता है, प्रिसाइज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन मॉलिक्यूल, इसको निकालने का बेटा जो असली तरीका होता है ना, दैट इज बच्चों क्या, फॉर्मल चार्ज, दैट इज बच्चों क्या, फॉर्मल चार्ज ओवर एटम, फॉर्मल चार्ज ओवर एटम, सर एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड, प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, with more electronegative atom plus number of bond with more electronegative atom plus number of bond with more electronegative atom minus number of bond with less electronegative atom, number of bond with less electronegative atom, with less electronegative atom, with less electronegative atom. जैसे कि बच्चों इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CrO2Cl2 है दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल है बच्चों CrO2Cl2 है, और इसमें बच्चों मैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहता हूं, तो बेटा क्रोमियम के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है सर, 0 है। क्रोमियम ने कितने बॉन्ड अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बनाया, बेटा क्रोमियम एक मेटल है, मेटल कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ऑक्सीजन क्लोरीन नॉन मेटल है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 5 बॉन्ड 6 बॉन्ड, सर 6 बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हैं, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कोई भी बॉन्ड कम वाले के साथ नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +6। तो बेटा CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा सर, +6 हो जाएगा। ये दोस्तों हम लोगों ने बात पढ़ी हुई थी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए बच्चों हमारे पास ये मॉलिक्यूल है दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में अगर मैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, सर ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज 0, नंबर ऑफ बॉन्ड विद मोर, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड अपने से ज्यादा वाले के साथ बनाए, 1, फ्लोरीन वाला बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड विद लेस, कितने बॉन्ड अपने से कम वाले के साथ बनाए सर, 1, हाइड्रोजन वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सर 0 होता है। ये हम लोगों ने बेटा बताया था। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है ये भी हमने आपको बताया था भाई, रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ओवर एटम, ठीक है, बहुत अच्छी बात थी। इतना दोस्तों कल मैंने आपको बताया था। लेकिन बच्चों ये जो तरीका होता है दोस्तों, ये जो तरीका होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, ये तरीके में एक ड्रॉबैक है। क्या बता सकते हो इस तरीके का ड्रॉबैक क्या है सर? इस तरीके का ड्रॉबैक ये है कि इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ क्या, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। To find oxidation number by this method, you must have knowledge of structure of compound. You must have knowledge of structure of compound. आपके पास बेटा कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जब तक स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, आप इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते। यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। इसीलिए दोस्तों हमें कुछ कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें उनका बेटा स्ट्रक्चर याद करना पड़ता है। सर किन किन का स्ट्रक्चर याद करना बेटा सिर्फ और सिर्फ वही जिनके बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं, जिनके बारे में आपको लेक्चर के दौरान सर आपको बताता हूं, उन्हीं को सिर्फ आपको याद करने की जरूरत है। अब तक मैंने आपको किस किस का बेटा स्ट्रक्चर याद करा है? अब तक मैंने आपको जो होमवर्क बंदे दिए थे, जो बेटा मॉलिक्यूल मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, उनके बेटा स्ट्रक्चर आपको सर याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बेटा Na2S4O6, जैसे कि मैंने आपको Na2S4O6 इसका स्ट्रक्चर याद करा दिया है। व्हाट इज दिस? सोडियम टेट्राथायोसल्फेट, सोडियम टेट्राथायोसल्फेट, सोडियम टेट्राथायोसल्फेट, इसका स्ट्रक्चर सर मैंने आपको कल याद करा दिया है, सोडियम टेट्राथायोसल्फेट। बाकी मैंने बहुत सारे कल आपको होमवर्क के लिए दिए थे। क्रोमियम परऑक्साइड, क्रोमियम परऑक्साइड कौन है सर? क्रोमियम परऑक्साइड CrO5, इसका स्ट्रक्चर मैंने कल आपको याद करा दिया है, होमवर्क में दिया था, आपने इसको याद कर लिया सर, आपने इसको याद कर लिया। CrO5, पोटेशियम ट्राई आयोडाइड, पोटेशियम ट्राई आयोडाइड KI3, होमवर्क में दिया था सर, इसका भी स्ट्रक्चर याद कर लेंगे।
पोटेशियम ट्राई आयोडाइड, इसका भी स्ट्रक्चर मैंने कल आपको याद करा दिया। तो इस तरीके से बच्चों कल मैंने आपको बहुत सारे जो होमवर्क दिए हुए थे उन सब के स्ट्रक्चर सर आपको याद ही रखने हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए बाकी हमारी बच्चों जर्नी आगे बच्चों चलती रहेगी, आज हम लोग उसी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, उसके बच्चों आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर कल मैंने आपको एनसीईआरटी की बात बताई थी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सर, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सर, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रिसाइज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रिसाइज ऑक्सीडेशन नंबर, is precise oxidation number, and oxidation number is average oxidation number, is average oxidation number। ये बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। हालांकि बेटा ये वर्ड्स कई बार हो सकता है जल्दीबाजी में हम एक दूसरे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कई बार मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पूछना चाह रहा हूं बट हो सकता है मैं आपसे ऑक्सीडेशन नंबर लिख दूं, किताबों में हो सकता है ऐसा। कई बार हो सकता है मैं आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछना चाह रहा हूं बट मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दूं। तो इट इज ऑल्सो सेट इन एनसीईआरटी कि दीज वर्ड्स आर यूज इंटरचेंजेबली, इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। बट एनसीईआरटी का जो कॉन्टेक्स्ट पढ़ने पे हमको सर ये इंफॉर्मेशन से समझ में आती है और यस ये बहुत अच्छी बात है। अब देखो दोस्तों बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए तो मैंने आपको बता दिया सर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और स्ट्रक्चर से सर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। सुनिए ध्यान से, अगर हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और स्ट्रक्चर से सर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालिए, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हम लोग बेटा जानना चाहेंगे क्या, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम बेटा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहेंगे। नाउ आवर एम इज टू कैलकुलेट दिस थिंग, इस चीज को सर कैसे कैलकुलेट करें। और बेटा इस चीज को कैलकुलेट करने के देयर आर सर्टेन रूल्स टू कैलकुलेट एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन मॉलिक्यूल। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग वही चीज पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में बेटा हम लोग वही चीज करेंगे। और उस चीज को पढ़ने के बाद सर, उस चीज को कंप्लीट करने के बाद, वंस वी कंप्लीट एवरीथिंग, वंस वी कंप्लीट द एंटायर टॉपिक, जो कल हमने आपको होमवर्क में कुछ स्ट्रक्चर दिए थे उनका भी सर मैं आपको सारे के सारे आंसर बेटा आज आपको लेक्चर में सर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी आज की इस सेशन को और शुरुआत करते हैं कहां से, रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर से मेरा तात्पर्य क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की सर बात करते हैं, ठीक है, ये चीज है। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। ऋषु यादव बोले सर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, ऋषु यादव जी बोले सर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम। बेटा स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है बट ये प्रॉब्लम तभी तक है जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं आते। वंस यू रिमेंबर ऑल दीज स्ट्रक्चर तो प्रॉब्लम बेटा खत्म हो जाएगी। और स्ट्रक्चर कौन से याद करने मैंने आपको बेटा दे दिया, मैंने आपको टेलीग्राम पे बेटा भेज दिए कि सर इनके स्ट्रक्चर याद कर लो और बाकी जो है वो मैं आपको सर लेक्चर के दौरान दिखा दूंगा। तो जब तक आप कोई चीज नहीं पढ़ोगे तब तक प्रॉब्लम है, उसके बाद प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ना। चलिए सर लेट्स गो ओके, लेट्स गो। देखिए दोस्तों होता क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड हाइपो, चलिए सर हाइपो नाम का एक कंपाउंड लेते हैं। हाइपो क्या होता है, क्या करता है, आपको सर बताएंगे, पूरा वीडियो के साथ बताएंगे। सर हाइपो इज सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट होता है सर ये चीज। सर थायो मतलब एक एक्स्ट्रा सल्फर, थायो बेटा मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा सल्फर। सर सल्फेट हम जानते हैं सर क्या होता है, SO4-2। आपने वहां पे एक एक्स्ट्रा सल्फर लगाना है, तो व्हाट इज सोडियम थायोसल्फेट, बेटा सोडियम थायोसल्फेट इज मेरे प्यारे दोस्तों Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट इज Na प्लस का ट्वाइस एंड H2O3 की पावर -2। मतलब किया क्या सर, सल्फेट में तुमने एक ऑक्सीजन को हटा करके एक सल्फर लगा दिया। सर सल्फेट में तुमने एक ऑक्सीजन को हटा करके सल्फर लगा दिया तो क्या बन गया, थायोसल्फेट। जैसे एल्कोहल होता है OH, जैसे बेटा एल्कोहल होता है OH, तुम ऑक्सीजन को हटा करके सल्फर लगा दो तो क्या बन जाएगा, थायोल बन जाएगा, थायो एल्कोहल बन जाएगा। तो ये है बेटा क्या, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। तो आवर एम इज टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कि क्या बेटा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर
ऑफ सल्फर इन Na2H2O3, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2H2O3। सर इस चीज को चलिए सर फाइंड आउट करते हैं। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो बेटा निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं सर, उसको आइए चलिए सर जरा समझते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए सर कुछ रूल्स होते हैं उनको आइए चलिए पहले सर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बेटा जिसका भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बच्चों, जिस भी एलिमेंट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप अज्यूम करेंगे सर एक्स। अज्यूम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट एस एक्स। जिस भी एलिमेंट का बेटा आपको ऑक्सीडेशन नंबर दिया गया है, मतलब पूछा गया है, आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर सर आप एक्स मान लोगे। ठीक है, एंड assume oxidation number of all other element in compound, and assume oxidation number of all other element in compound according to given rule, and assume oxidation number of all other element in compound according to given rule, ठीक है। बाकी सभी बंदों का ऑक्सीडेशन नंबर सर आप अज्यूम करोगे। क्या अज्यूम करोगे, आपके उसके सर रूल बता रहे हैं, आपको सर उसके लिए सर रूल बता रहे हैं। अज्यूम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल अदर एलिमेंट इन कंपाउंड अकॉर्डिंग टू गिवन रूल। कंपाउंड में सर, कंपाउंड में जितने भी बाकी एलिमेंट है उनके ऑक्सीडेशन नंबर सर आप अज्यूम करोगे। किस तरह से, इस तरीके से जो आपको हम बताने जा रहे हैं। चलिए सर इसको लिखिए, इतना पहले लिखिए, फिर चलिए सर बातचीत करते हैं आगे। सब लोग बच्चों चुपचाप इन रूल्स को पहले कॉपी करेंगे। पहले हम लोग सर इनको कॉपी करेंगे और उसके बाद सर आगे का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल में जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा गया, पहले आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर एक्स मान लोगे और बाकियों का सर ऑक्सीडेशन नंबर आप अज्यूम करोगे। क्या अज्यूम करना है सर, आपको हम बता रहे हैं चीजें। क्या अज्यूम करेंगे सर, आपको बता रहे हैं सर। सब बच्चे कह रहे हैं सर लिख लिया, कॉपी कर लिया, D3। चलिए सर बातचीत करते हैं आगे। ठीक है भाई, ओके, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अब देखो बेटा क्या रूल है, आइए सर समझते हैं। भैया देखो रूल सिंपल सा है। बच्चा रो रहा है, बच्चे को चुप कराना है, तो बच्चे को जो पसंद है वो दे दिया। बच्चा रो रहा है, बच्चे को चुप कराना है, बच्चे को जो पसंद है दे दीजिए, बच्चा सर चुप हो जाएगा। तो वही काम यहां पर भी करना है। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको एक्स मान लिया, बाकियों का ऑक्सीडेशन नंबर अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे, जिसको जो पसंद है वो अज्यूम कर लेंगे, जिसको जो चीज पसंद है वो अज्यूम कर लेंगे। क्या अज्यूम करेंगे बताता हूं मैं आपको। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एल्कली मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एल्कली मेटल in their compound is +1। सर जी सोडियम को बचपन से एक ही सपना है कि भैया मुझे आगे चल के +1 बनाना है, क्योंकि +1 बनाने के बाद उसकी मम्मी कहती है कि बेटा तुम्हारा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तुम खुश हो जाओगे, तुम नोबल गैस जैसे हो जाओगे। तो सोडियम का बचपन से ही सपना, मुझे बड़े होकर के एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो सोडियम को क्या पसंद है, +1। तो कंपाउंड में सोडियम किस अवस्था में होगा, +1 स्टेट में होगा। जिसको जो पसंद है उसको वो ऑक्सीडेशन नंबर दे दो, सीधी सी बात। ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज +2 in their compound, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इन देयर कंपाउंड इज +2। कुछ बच्चे कहेंगे सर एल्कली मेटल क्या, बेटा वही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी मैं बातें कर रहा हूं, बेटा ये एल्कली मेटल है। बच्चे कहेंगे सर एल्कलाइन कौन है, बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी मैं बात कर रहा हूं, ग्रुप 2 एलिमेंट्स।
इनकी मैं बातें कर रहा हूं, ये हमारे ग्रुप 2 एलिमेंट्स है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, उम्दा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल इतना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन मेटल इज इतना, ठीक है सर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन इट्स कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन इट्स कंपाउंड इज ऑलवेज -1। सर फ्लोरीन तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन तो सर पीरियोडिक टेबल में सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो भैया जी फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, सर जी फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे? -1। सर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेंगे, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो सर उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे सर? -1 लेंगे हम लोग, ठीक है सर। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन इट्स कंपाउंड इज ऑलवेज -1, हमेशा हमेशा। बाबा कोई भी ऐसा माइकालाल पैदा नहीं हुआ जो फ्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज पैदा कर दे, जो फ्लोरीन को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर दे, जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन नोच ले, इट इज इम्पॉसिबल। कोई माइकालाल आज तक पैदा नहीं हुआ। अब फ्लोरीन के देखा देखी उसके जो कजन है, सर फ्लोरीन की देखा देखी जो उसके कजन है कौन? क्लोरीन ब्रोमीन। उनने कहा हमको भी -1 चाहिए। फ्लोरीन की देखा देखी उसके जो कजन्स हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उनने कहा सर हमको भी -1 चाहिए। हमने कहा तुम भी ले लो -1। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर हैलोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर हैलोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर हैलोजन इन इट्स कंपाउंड इज ऑल्सो -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर हैलोजन इन इट्स कंपाउंड इज ऑल्सो -1 एक्सेप्ट क्या एक्सेप्ट है बेटा? एक्सेप्ट कब एक्सेप्ट? अदर हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी हम -1 लेंगे, एक्सेप्ट क्या एक्सेप्ट है? बताते हैं सर आपको ये एक्सेप्शन वाली बात, बताते हैं आपको ये एक्सेप्शन वाली बात। पहले इसको नोट कर लीजिए, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम तो प्यार मोहब्बत के साथ पढ़ने और पढ़ाने में यकीन रखते हैं। हमें तो सर केमिस्ट्री इंजॉय करके सर पढ़ना और पढ़ाने से मतलब है। एक्सेप्ट ना ये एक्सेप्ट है, एक्सेप्शन नहीं है, ये एक्सेप्ट है, एक्सेप्शन नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर हैलोजन इन इट्स कंपाउंड इज ऑल्सो -1 एक्सेप्ट। बच्चों देखो, गली मोहल्ले का एक दादा है सर, गली मोहल्ले का एक दादा है, ठीक है, वो हर एक के सामने जाके गुंडैती करता है। ए सलाम ठोक मुझे, चलो भाई सलाम ठोकते हैं। ए भाई सलाम ठोको, सलाम ठोक देंगे आपको। आपको मोहल्ले के सारे लोग आपको सलाम करेंगे, एक्सेप्ट आपके सामने आपसे मोहल्ले से भी बड़ा, मोहल्ले से ही बड़े लेवल का कोई दादा नहीं आ जाता है। आपको हम सलाम ठोकेंगे, कौन? नॉर्मल आदमी आपको सलाम ठोकेगा। अगर आपसे भी बड़ा कोई दादा आ गया तो वो आपको सर सलाम नहीं ठोकेगा, बल्कि आपको जूते मारेगा, सीधी सी बात। तो बेटा दूसरे जो हैलोजन है सर, दूसरे जो हैलोजन है उनको हम -1 चार्ज देंगे, हाँ -1 चार्ज देंगे। तभी तक देंगे जब तक वो हैलोजन किससे अटैच हैं? अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। अगर कंपाउंड में जो हैलोजन है अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हैं, तब तो हम उनको -1 चार्ज देंगे। लेकिन अगर वो बंदे अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, तब उनका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, एक्सेप्ट दे आर अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक्सेप्ट दे आर अटैच्ड टू more electronegative atom। सर क्या कहने का तात्पर्य है? बेटा सब कुछ बताएंगे, प्यार मोहब्बत के साथ बताएंगे। बस आप पहले इसको कॉपी करिए, फिर सर आपको पूरी स्टोरी बताते हैं। आप कॉपी करिए, फिर सर आपको पूरी स्टोरी बताते हैं। इसको कॉपी करिए बेटा, फिर आपको पूरी स्टोरी बताते हैं, ठीक है। कल कई बच्चों ने कहा सर क्लोरीन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है। मैंने कल भी बोला था, जिस किताब में ऐसा लिखा हो उसको फाड़ दो, उसको बेटा रखने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे फाड़ना कि कभी वो किताब आपको दिखे ना, ठीक है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, बहुत स्लाइट अंतर होता है, बट होता है। चलिए सर बातचीत करते, सब लोगों ने लिख लिया? ओके सर, बहुत अच्छी बात है। भाई देखो सीन क्या है सर, देखो सीन क्या है भाई। देखो फ्लोरीन तो राजा आदमी है। HF में फ्लोरीन -1, F2O में फ्लोरीन -1,
F2O2 में फ्लोरीन -1। अब भाई राजा आदमी है, इसका तो क्या है चीजें, कहीं भी जाएगा सब दुनिया इसको सलाम ठोकेगी यार। अमेरिका का राष्ट्रपति कहीं पर भी जाएगा हर कोई उसको सलाम ठोकेगा, ठीक है। अब अमेरिका की देखा देखी दूसरे राष्ट्रपति ने कहा कि हमको भी वैसी इज्जत मिलनी चाहिए जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलनी चाहिए, ठीक है सर। HCl में क्लोरीन -1, ठीक है, अच्छी बात है सर, ठीक है। NaCl में क्लोरीन -1, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चों लेकिन अगर हमारे पास Cl2O है, लेकिन दोस्तों अगर हमारे पास Cl2O है, अगर हमारे पास HClO4 है, अगर हमारे पास HClO4 है, अगर हमारे पास HClO3 है, ठीक है, अगर हमारे पास ClO- है, बेटा इन सभी जगहों पर क्लोरीन -1 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे बच्चे इसका आंसर देंगे, हमारे स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे। सर क्लोरीन को हम -1 चार्ज दे सकते हैं प्रोवाइडेड उसके आसपास कोई भी बकैत आदमी नहीं है, उसके आसपास सर कोई भी बहुत बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। अगर क्लोरीन के आसपास कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बुरा मान जाएगा, है? हमारे रहते तुमने क्लोरीन को -1 चार्ज दे दिया, तुम्हारी इतनी हिमाकत, दैट इज नॉट पॉसिबल। सर क्लोरीन को -1 चार्ज हम तभी देंगे जब उसके आसपास कौन है? छोटे मोटे लोग हैं, छोटे मोटे लोग हैं। अगर क्लोरीन के आसपास सर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे तब इन दैट सिचुएशन सर चीजें बदल जाएंगी। आपने अगर क्लोरीन को -1 चार्ज दिया तो जो बड़े बंदे हैं वो आपको मारेंगे दौड़ा करके। तो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे क्लोरीन किसके साथ अटैच है? अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो यहां पे क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ये चीज शाबाश शाबाश, सब बच्चे लोग बोल रहे हैं, पूरी दुनिया धड़धड़ा के आंसर दे रही है। सर यहां पे क्लोरीन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, तो यहां पे सर क्लोरीन -1 अवस्था में नहीं होगा, नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखिए, बस दैट्स इट, बस इतना बेटा जी ध्यान रखिए, बस दैट्स इट। क्या होगा? अरे सब चीज क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी एट ऑल ना भाई, ये चीज। तो भैया जी बाकी हैलोजन को भी हम -1 देंगे, बाकी हैलोजन को भी -1 देंगे प्रोवाइडेड आसपास कोई बड़ा आदमी नहीं मौजूद है तो। ठीक है सर, अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, ओके। इसको नोट करना है तो नोट कर लेंगे हम, और क्या। अचानक से लाइट चली गई, अचानक से सर लाइट चली गई, लाइट चली गई, ठीक है भाई। फिर पता चला लाइट चली गई, हम बोल रहे हैं हम आपको पढ़ाए जा रहे थे, फिर पता चला चला इंटरनेट ही चला गया है। हम 5 मिनट तक पढ़ाए जा रहे थे, फिर पता चला इंटरनेट चला गया है। अच्छी बात है। फिर हमको लगा क्या हुआ, इधर उधर गए, इन्वर्टर देखा, झटका खा गए। इन्वर्टर देखा, झटका खा गए। हम के शाबाश, बहुत अच्छी बात, सब एकदम ताजगी आ गई, एकदम ताजगी आ गई। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके। तो फ्लोरीन की बात होगी, एल्कली एल्कलाइन मेटल की बात होगी, ये चीजें, ठीक है, ओके। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन in its compound, oxidation number of oxygen in its compound is -2 except in following cases, except in following cases, ठीक है, एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केसेस। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स कंपाउंड इज -2 एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केसेस, ठीक है, ये चीजें जेई मेन को ये काफी पसंद है, ये ऑक्सीजन वाला केस सर जेई मेन को काफी पसंद होता है, ये चीजें। भाई देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है सर, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, उसको सर 2 बॉन्ड बनाना पसंद है। नॉर्मली ऑक्सीजन सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच करके -1, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच के -1, टोटल उसमें -2 चार्ज होता है। तो नॉर्मली ऑक्सीजन अगर अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है उसके ऊपर सर -2 चार्ज होता है। मैंने क्या बोला? अगर ऑक्सीजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर ऑक्सीजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है तो उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? -2। लेकिन क्या ये एक्सेप्ट जो हमने बोला मतलब क्या है? ये एक्सेप्ट वही चीज है कि अगर ऑक्सीजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं है तब क्या होगा। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं,
पहला इंपॉर्टेंट केस होता है सर परऑक्साइड का, केस ऑफ परऑक्साइड, केस ऑफ परऑक्साइड, केस ऑफ परऑक्साइड। सर परऑक्साइड वो स्थिति होती है, परऑक्साइड वो स्पीशीज होते हैं जिसमें सर एक ऑक्सीजन अपने साथी बंधु ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। कहीं पर भी किसी भी मॉलिक्यूल में सर अगर ऑक्सीजन अपने दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड, कहीं पर भी ऑक्सीजन अपने दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड, तो इसको कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज। इट इज कॉल्ड परऑक्साइड लिंकेज, इट इज कॉल्ड परऑक्साइड लिंकेज। अब यहां पर दोस्तों क्या हो गया सर, यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन ने अपने दो में से एक बॉन्ड तो अपने भाई के साथ बना लिया, ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड तो अपने भाई के साथ बना लिया। अब ऑक्सीजन क्या दो इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? नहीं, इससे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। भाई तुमसे क्या पैसे लेने यार, तुम तो अपने भाई हो। हम इलेक्ट्रॉन चुराएंगे, हम इलेक्ट्रॉन चुराएंगे किसका? दूसरे का। दूसरे के साथ जो बॉन्डेड है ना, इसके साथ, ए के साथ बॉन्डेड है, इसका इलेक्ट्रॉन चुराएंगे -1, हम भी इसका इलेक्ट्रॉन चुराएंगे -1। तो परऑक्साइड लिंकेज के केस में मेरे प्यारे दोस्तों, सर परऑक्साइड लिंकेज के केस में मेरे प्यारे दोस्तों, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है सर? -1 चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रहा है, लेकिन दो बॉन्ड अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नहीं, एक ही बॉन्ड अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है, दूसरा बॉन्ड तो अपने भाई के साथ है। भाई तुमसे थोड़ी ना पैसे लेंगे, तुमसे थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन चुराएंगे, इलेक्ट्रॉन इसके चुराएंगे, इसका इलेक्ट्रॉन चुराया -1, ये चीज है। तो बेटा जहां कहीं भी परऑक्साइड लिंकेज है मेरे प्यारे दोस्तों, जहां कहीं भी सर परऑक्साइड लिंकेज है, वहां पे सर ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे सर? -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1। ठीक है, ये चीज अच्छी बात है सर, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, केस ऑफ सुपर ऑक्साइड। अब ये सुपर ऑक्साइड क्या बला है सर? ये सुपर ऑक्साइड क्या बला है? अरे साला बड़ा हाईफाई चीज है बच्चों, बहुत ही ज्यादा हाईफाई चीज है सर, बहुत ही ज्यादा सर हाईफाई चीज है। क्या बताएं आपको, बहुत ही जबरदस्त सर हाईफाई चीज होती है सुपर ऑक्साइड। क्या बला होती है इसको पहले लिखते चलिए, फिर आपको बताते हैं सर व्हाट इज सुपर ऑक्साइड। बताते हैं सर आपको, एकदम बिंदास तरीके से सर बताएंगे। सर सुपर ऑक्साइड वो बंदे होते हैं, सुपर ऑक्साइड आर दोज स्पीशीज, सर जी सुपर ऑक्साइड आर दोज स्पीशीज, सर सुपर ऑक्साइड आर दोज स्पीशीज विच हैव फॉर्मूला, विच हैव फॉर्मूला कितना, क्या फॉर्मूला होता है सर? जिनका फॉर्मूला सर होता है क्या? MO2 का, जिनका सर फॉर्मूला होता है MO2, वेयर M इज एल्कली मेटल, वेयर M इज एल्कली मेटल, वेयर M इज एल्कली मेटल। ये सुपर ऑक्साइड्स आर दोज स्पीशीज विच हैव फॉर्मूला क्या? MO2। MO2 जिनका फॉर्मूला होता है उन्हें सुपर ऑक्साइड कहते हैं। लेकिन यहां पर भी एक स्टोरी है, यहां पर भी एक स्टोरी है। एल्कली मेटल जो छोटे छोटे होते हैं ना, जो भी 54-58 के, जो भी 6-6 साल के हैं, उनको यहां पर नहीं लेना है। ऐसे एल्कली मेटल जो भी 18 साल के नहीं हुए, वो यहां पर नहीं हो सकते। मतलब यहां पे कौन से एल्कली मेटल होंगे? यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों वही एल्कली मेटल अलाउड हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वही सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं। सर कहने का तात्पर्य क्या है? 18 साल एल्कली मेटल, बेटा लिथियम हो गया बहुत छोटा है, जाओ अभी तुम 5वीं का एग्जाम दे रहे हो, अभी तुम नहीं आ सकते हो। सोडियम तुम चलो 11th क्लास में आ गए हो, लेकिन तुमको भी अभी 11-12 की पढ़ाई करनी है। तो यहां पर बच्चों कौन से एल्कली मेटल अलाउड है? लिथियम और सोडियम अलाउड नहीं है सर, लिथियम और सोडियम अलाउड नहीं है। यहां पे कौन से एल्कली मेटल अलाउड है? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांशियम तो मम्मी मना करती है, रेडियो एक्टिव होता है। फ्रांशियम मम्मी मना करती है, रेडियो एक्टिव होती है, कहते हैं ऐसी केमिस्ट्री मत पढ़ो जिससे कैंसर हो जाए। तो रेडियो एक्टिव वाले बंदों को नहीं पढ़ने का होता है, ये चीज है। बेटा देखो सीन क्या है, बेटा देखो सुपर ऑक्साइड में वी हैव लार्ज एनाइन, बेटा सुपर ऑक्साइड में वी हैव लार्ज एनाइन, अपने पास बड़का एनाइन है, अपने पास बड़ा वाला एनाइन है। अब इस बड़े वाले एनाइन की शादी अगर हम छोटे एनाइन के साथ कहेंगे, दुनिया कहेगी क्या जोड़ी है, वाहियात जोड़ी है। साला पति एकदम छोटा 5 फीट का और पत्नी एकदम 5 फीट 8 इंच की, तो सर मजा नहीं आएगा। तो बड़के एनाइन के साथ शादी के लिए हमको कैटाइन भी कैसा चाहिए सर? बड़ा कैटाइन चाहिए। ध्यान सुनना, बड़े एनाइन, बड़ा एनाइन क्या? 2 ऑक्सीजन है सर, 2 ऑक्सीजन साइज में बड़ा है। तो बड़े एनाइन के साथ शादी करने के लिए हमको कैटाइन भी कैसा चाहिए सर? बड़ा कैटाइन चाहिए। तो यहां पे जो एल्कली मेटल्स होते हैं बेटा, दे शुड बी लार्ज इनफ, दे शुड बी लार्ज इनफ। लिथियम और पोटेशियम, लिथियम और सोडियम सर यहां पे अलाउड नहीं होते हैं। ये चीजें बढ़िया सर।
सही है सर, मामला सेट है, मामला सेट है, मामला सेट है। ठीक है सर, ये चीज बेटा ओनली एल्कली मेटल नॉट एल्कलाइन। स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम की बेटा बात मत करो सर, स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम की सर बात मत करिए, एकदम सही बात सर। ठीक है, ये चीज सुपर ऑक्साइड में बेटा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड इज -12। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड इज -12। ठीक है सर, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर सर -12 होता है, -12। क्यों -12 होता है अभी बता देंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सुपर ऑक्साइड बड़े काम की चीज होती है बच्चों, सुपर ऑक्साइड ना बड़े काम की चीज होती है। कहां इस्तेमाल होती है? जब लोग सुपर ऑक्साइड सर बड़े काम की चीज होती है सर। क्या काम की चीज होती है? दोस्तों ने लिख लिया? हाँ, मामला सेट है सर, मामला सेट है। ओके, ये कहां से आ गया? हरियाली कहां से आ गई भाई? हमको हरियाली नहीं पसंद है, फिजिक्स वाला का कलर है ब्लैक, वी प्रिफर ब्लैक कलर, सबको पसंद है। ठीक है सर, ओके। तो सुपर ऑक्साइड में सर सीन क्या होता है सर? सुपर ऑक्साइड जैसे कि KO2 होता है ना, इट इज यूज्ड इन चार तो छह 3 हो गए सर। सुपर ऑक्साइड का इस्तेमाल वहां पे होता है जहां पे हम CO2 से ऑक्सीजन निकालना चाहते हैं सर। सुपर ऑक्साइड का इस्तेमाल सर वहां पे होता है जहां पे हमको CO2 से ऑक्सीजन बनानी है। मतलब क्या सर? सुपर ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट में सर यूज होते हैं सर, स्पेस क्राफ्ट में सर यूज होते हैं। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट में सर यूज होते हैं सर। सुपर ऑक्साइड यूज होते हैं सबमरीन्स में यूज होते हैं, मतलब ऐसी जगहों पे जहां पे ऑक्सीजन की किल्लत है, जहां पे ऑक्सीजन की किल्लत है और जहां पे इंसान पहुंचा हुआ है, इंसान पहुंचा हुआ है। तो इंसान पहुंचा हुआ है तो CO2 भी बनाएगा, लेकिन इंसान को निकालना है CO2, लेकिन चाहिए O2। तो CO2 को O2 में कन्वर्ट करने के लिए सर सुपर ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो वेनेवर वी गो इन स्पेस क्राफ्ट, वहां पे ऑक्सीजन को रीजनरेट करने के लिए हम सुपर ऑक्साइड की बोरियां ले जाते हैं। सुपर ऑक्साइड धीरे धीरे CO2 के साथ रिएक्ट करके O2 बना देता है। तो एक तरह से मतलब आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस हो गया। CO2 लिया और O2 दे दिया, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस हो गया ये। तो जहां पे पेड़ पौधे नहीं है सबमरीन के अंदर और स्पेस क्राफ्ट के अंदर, वहां पे सर सुपर ऑक्साइड लेते हैं। बड़ी हाईफाई चीज है, बड़ी हाईफाई चीज है। चलिए सर, बस अपने को इतने से ही मतलब है, बस ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। यूज्ड इन स्पेस क्राफ्ट एंड सबमरीन्स। ठीक है भाई, ये अपना सुपर ऑक्साइड की स्टोरी है। बढ़िया है सर, बढ़िया है सर, बढ़िया सर। तो बाबा अपन ने अब तक क्या किया सर? अपन ने अभी तक सर परऑक्साइड में सर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, सुपर ऑक्साइड में सर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -12। बढ़िया है सर, बढ़िया है, नाइस। if oxygen is attached to if oxygen is attached to फ्लोरीन, इफ ऑक्सीजन इज अटैच टू फ्लोरीन, बेटा अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच है बाबा, अब तो मामला एकदम हो गया ना। अब तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो ही नहीं सकता। अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच है तब तो भैया ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग होगा। तो एनसीईआरटी ने F2O एंड F2O2 में बताया हुआ है सर, F2O और F2O2 में सर बताया हुआ है यहां पे सर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड +1 होता है। यहां पे सर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +1 होता है। सो वेनेवर ऑक्सीजन इज अटैच टू फ्लोरीन, वेनेवर ऑक्सीजन इज अटैच टू फ्लोरीन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा जी प्लस में होगा। ठीक है, ये चीजें, ये सारी चीजें बेटा एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं और ये सारी चीजें एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कब कहां कहां पे क्या क्या होता है। ठीक है सर, ये चीजें।
तो नॉर्मली सर कंपाउंड में -2 होगा, परऑक्साइड में -1 होगा, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होगा, और अगर फ्लोरीन के साथ है तो +1 +2 होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है, ये चीज। बढ़िया सर, नाइस, यस सर, बढ़िया सर, ठीक है, ये चीज है। तो साहब ऑक्सीजन की बात होगी। अब ऑक्सीजन की बात अगर होगी तो ऑक्सीजन के साथ एक बड़ा ही बंदा है जो हमेशा ऑक्सीजन के साथ चिपका रहता है, कौन? हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन की बात करते हैं। सर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन चिपका रहता है। अरे पानी की बात कर रहा हूं यार, पानी की, पानी पानी पानी, है ना? केस ऑफ हाइड्रोजन, when hydrogen is attached to non-metal, भाई देखो हाइड्रोजन की स्टोरी बड़ी सिंपल है, ब्लैक एंड व्हाइट। सर हाइड्रोजन की स्टोरी बड़ी सिंपल है सर, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट। आई लाइक ओनली 2 कलर्स, ब्लैक एंड व्हाइट। कितना प्यारा बंदा है हाइड्रोजन, वाह, कितना सीधा सारा बंदा है। मालिक जो आप कहें वही दे दीजिए, हम क्या बताएं। अरे बताओ भाई हाइड्रोजन तुम्हें कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए? अरे मालिक हम क्या बताएं, आपको जो पसंद हो वो ऑक्सीडेशन नंबर दे दीजिए। अच्छा, तब भी कुछ बोलना चाहते हो? अरे मालिक बस इतना ही रखिए कि हमारी इज्जत बनी रहे। हाइड्रोजन का बस एक ही चीज है क्या? कि मालिक हमारी इज्जत बनी रहे। इज्जत बनी रहे मतलब, देखो बेटा हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। सर हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के मामले में सबसे फुद्दू है। सर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के मामले में सर सबसे फुद्दू है। तो हाइड्रोजन बस ये कहता है कि हमको जब आप नॉन मेटल के साथ अटैच करें, हमको जब आप नॉन मेटल के साथ अटैच करें, सर नॉन मेटल के साथ अटैच करो, सर नॉन मेटल ठहरे बड़े लोग, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदे, तो वहां पे हमको प्लस चार्ज दे दीजिएगा। सो वेनेवर हाइड्रोजन इज अटैच टू नॉन मेटल, उसके ऊपर क्या ऑक्सीडेशन नंबर सही रहेगा? +1। +1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आप सर हाइड्रोजन को +1 स्टेट दे देना। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को भी लगे हाँ हमसे बड़े लोग हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा है, हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा है। अगर हमसे बड़ा आदमी है तो ठीक है सर, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अच्छी बात है। उसने हमारा इलेक्ट्रॉन नोच लिया, नोच लिया, नोच लिया। भाई बड़ा आदमी है, नोच के चला गया इलेक्ट्रॉन, क्या कर सकते हैं उसको, ठीक है। बड़ा आदमी था, कंटाप मार के चला गया, कोई बात नहीं, सह लेंगे हम। बस हमारी इज्जत ये बचाए रखिएगा साहब कि अगर कभी भी हमारी जिंदगी में कौन आ जाए, मेटल, साहब मेटल के सामने हमको बेइज्जत मत होने देना। साहब हमको मेटल के सामने बेइज्जत मत होने देना। साहब ऐसा नहीं चलेगा कि मेटल जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, सर मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। सर मेटल कैसे होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। सर जी मेटल विच आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मेटल्स विच आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। साहब उसके सामने, साहब उसके सामने हमारी बेइज्जती ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि मेटल के सामने हमारा कोई इलेक्ट्रॉन नोच ले ना। साहब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, आई एम नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या कह रहा है? आई एम नॉन मेटल। हाइड्रोजन कह रहा है आई एम नॉन मेटल, सो आई शुड बी गिवन माइनस चार्ज व्हेन आई एम अटैच टू मेटल। ध्यान से सुनना, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होना चाहिए, क्योंकि अब हाइड्रोजन किससे अटैच है? अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। सर मेटल्स आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल के ऊपर प्लस चार्ज बढ़िया है, हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज बढ़िया होगा। ये चीज ध्यान रखना इस बात को। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जिंदगी बहुत सिंपल है सर, ब्लैक एंड व्हाइट। अगर नॉन मेटल के साथ अटैच है +1 दे देना, मेटल के साथ अटैच है तो -1 देना, क्योंकि अब हम मेटल के साथ अटैच तो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और हम इलेक्ट्रॉन लेंगे। बहुत प्यारी सी बात है, सिंपल सी बात है।
सर एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। सर जी एकदम बढ़िया। दनादन दनादन दनादन। सही सही बात है सर, हाइड्रोजन के सामने तो सर नहीं झुकेगा, हाइड्रोजन के सामने नहीं झुकेगा, मतलब मेटल के सामने नहीं झुकेगा सर, मेटल के सामने नहीं झुकेगा, एकदम सही बात, एकदम सही बात। मेटल के सामने नहीं झुकेगा सर, मेटल के सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। सही बात है सर, चलिए बढ़िया। तो दोस्तों अपन ने किसका क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर लेने का है वो सर मामला सेट कर लिया है। बढ़िया है सर, बढ़िया है सर, ओके ठीक है। लिख लिया भाई लोग? उम्दा, उम्दा। सर लिख लिया है, बढ़िया है सर, ओके ठीक है सर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, पहले इसको नोट डाउन कर लो बिना टेंशन के, फिर हम लोग बात बताते हैं। ठीक है भाई, पहले नोट डाउन कर लो बिना टेंशन के, फिर भाई देखो बात बताते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट एटम और मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल इन विच सिंगल टाइप एटम्स आर प्रेजेंट, और मॉलिक्यूल इन विच सिंगल टाइप एटम्स आर प्रेजेंट। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक ही तरीके के एटम है सर, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक ही तरीके के एटम है, मतलब H2 सिर्फ हाइड्रोजन के एटम है, O2 सिर्फ ऑक्सीजन के एटम है, ओजोन S8 P4 Cl2 F2 Br2 I2, इन सब की हम बेटा बात कर रहे हैं। तो इन सभी जगह ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इन सभी जगह सर जीरो होता है। लेकिन यहां पर हम लोग पढ़ तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर रहे, लेकिन मुझे आपको यह बताना बहुत आवश्यक है बेटा, बहुत आवश्यक है ये बताना, क्योंकि एक बार आईआईटी में भी पूछा जा चुका है ये चीज। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूछा जाए सर, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए सर, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब प्रिसाइज ऑक्सीडेशन नंबर, प्रिसाइज ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताया था? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो कल हम लोगों ने आपको ओजोन का स्ट्रक्चर बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, कल मैंने आपको बेटा ओजोन का स्ट्रक्चर बताया था, ओजोन का स्ट्रक्चर।
और हमने और आपने सभी लोगों ने अपने नोट्स में बेटा लिखा हुआ है सर, ओजोन के स्ट्रक्चर में हमने ये निकाला था कि सर ओजोन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, सर ओजोन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, +1 और -1 आता है। सर ओजोन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, द बेटर वर्ड शुड बी ऑक्सीडेशन स्टेट, बट आदत ऐसी है कि बार बार यूज हो जाती है। ओजोन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सर 0, +1 और -1 होती है, लेकिन इन तीनों का एवरेज सर 0 होता है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर सर 0 ही होगा। ठीक है, ये चीजें। तो प्लीज बच्चों, जैसे बच्चे लोग कई बार पूछते हैं सर कि सर अगर मान लीजिए हमसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है तो क्या हम बताएं। बच्चे लोग पूछते हैं सर हमसे अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है क्या बताएं। देखो पहली बात तो ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है ना, तो मतलब सही मायनों में अगर हम एनसीईआरटी को रेफर करें तो मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है क्या सर, 0 होगा, 0 होगा। लेकिन बच्चों चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के लिए सिनोनिम्स है, कई बार इंटरचेंज भी हो जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों अगर मान लीजिए ऑप्शन में 0 के अलावा एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओजोन पूछा गया है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है जहां पे -1, 0, +1 है, तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों आप इसी को मार्क करना, दिस इज मोर प्रिसाइज आंसर। अगर सवाल वाले ने बोला हुआ एवरेज बताओ, एवरेज बताओ, एवरेज, अगर एवरेज बोला है उसने वर्ड तब तो हम 0 ही मार्क करेंगे। अगर उसने अपने आप को एकदम क्लियर कट बोला है कि हमको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तब तो आंसर 0 ही है, तब तो आंसर से 0 ही होगा। बट अगर उसने ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है या ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है और ऑप्शंस में 0, +1, -1 है, तो आपको बेटा आंख मूंद करके इसी को ही मार्क करना चाहिए, क्योंकि सर यही है राइट चॉइस बेबी, यही है सर राइट चॉइस बेबी, यही सर राइट चॉइस है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है भाई, तो जो सिमिलर टाइप के एटम्स होते हैं बेटा, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक ही टाइप के एटम्स है, H2O2, N2, F2, Br2, I2, इन सब में बेटा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। सिर्फ इसमें ओजोन की स्टोरी सर बड़ी प्यारी होती है कि सर ओजोन में असलियत में ऑक्सीडेशन नंबर -1, 0, +1 होता है। बात हमारे बच्चे समझ चुके हैं, एकदम सही बात सर। ठीक है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। क्या हमारा कोई भाई कुछ सवाल पूछना चाह रहा है क्या हमारे कोई भाई सवाल पूछने चाह रहे हैं क्या? अभी कोई नहीं पूछ रहा है क्या? अच्छा सर, व्हेन एटम्स आर स्टेबल, सर N3 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? सर CO+3 का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस, O3 में माइनस और +1 कब लेंगे? कोई मुझे बता दो, वीक में किस दिन क्लास नहीं होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की और मैथ की? ओके सर, जब फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन अटैच होगा तब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बता दिया बेटा। ठीक है, इससे बता दिया हमने। किस दिन क्लास नहीं होती बेटा? सैटरडे को सिर्फ केमिस्ट्री की क्लास होती है, ये चीजें। ठीक है, ये चीज, ये सर किसका ऑर्डर है बेटा? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये चीज। चलिए सर, बढ़िया। ठीक है, हाँ। अरे सर, बिना मतलब के डाउट पूछ रहे हैं? अच्छा, बिना मतलब के डाउट पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, सब अपने भाई बहन है यार, सब अपने भाई बहन है। आप है तो हम हैं, आप है तो हम हैं। अच्छा यार, मुझे जैसे कि कल मैं बच्चों की कमेंट्स पढ़ रहा था और हमारे एक सर थे, मतलब आप लोग मैथ्स वाले सर को बहुत प्यार करते, हम सभी लोग बहुत प्यार करते, बहुत ही अच्छे सर हैं। मतलब मैं भी बेटा कई बार ना स्पैमिंग से बड़ा परेशान हो जाता हूँ, बड़ा डिसहार्टेड फील करता हूँ। और लास्ट ईयर जब यकीन 1.0 में थे, हाँ लास्ट ईयर बेटा जब यकीन 1.0 में थे तो भी मैं भी परेशान रहता था और हमारे बाकी सर लोग भी सर परेशान रहते थे। तो स्पैमिंग एक बड़ी एक है प्रॉब्लम है। तो स्पैमर्स होते हैं अपने बैच में बेटा, स्पैमर्स हैं, ठीक है, हैं, लेकिन मोस्टली स्पैमर्स कुछ दिन के बाद इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन मैं मतलब एक जेन्युइनली बेटा बात पूछना चाहता हूँ, और मैं स्पैमर्स को बेटा मतलब किसी भी मामले में मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से सर देखिए आपकी भी जॉब है, मुझे हिसाब से सर देखिए आपकी भी जॉब है, ठीक है। मेरे को बस ये पूछना था कि आप लोगों की पेमेंट किस तरह से होती है? मतलब आप लोगों को महीने के हिसाब से पैसा मिलता है, या क्लास के हिसाब से पैसा मिलता है, या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसा मिलता है, या आप लोग मतलब टीचर अपने रिजल्ट के हिसाब से पैसा मिलता है कि हमने देखिए इतनी बार टीचर का मूड खराब किया, इस हिसाब से पैसा मिलता है? और उसके बाद इंक्रीमेंट किस लेवल पे होता है कि मैं सर देखिए इस लेवल का काम करो तो मुझे इंक्रीमेंट चाहिए? मतलब ये मैं उनकी लाइफ जानना चाहता था, मतलब ना
मतलब मैं सोच रहा था, मतलब इंसान कई बार खुरापाती चीजें सोचता है ना, तो मैं सोच रहा था मतलब एक स्पैमर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कैसे रिज्यूम लेके जाता होगा। सर दिस इज माय रिज्यूम, देखिए मैंने इतनी सारी लाइव क्लास को चौपट किया। सर मैं सिर्फ आईआईटी जेईई नीट नहीं, मैं देखिए आईएएस पीसीएस की क्लास को भी चौपट कर सकता हूँ। मतलब किस तरीके से आपको मतलब पैसा मिलता हो, ये चीज मैं जानना चाह रहा था। और सोचिए ये सब जॉब सोचिए ऑनलाइन एजुकेशन के बाद ही पैदा हुई है। मतलब जब ऑनलाइन एजुकेशन नहीं थी तब आप क्या करते थे? तब आप क्या करते थे? तब आप ऑफलाइन क्लास में क्या करते थे? ये लिटरली मतलब मैं सोच रहा था उनकी लाइफ कैसी होती होगी। अच्छा ये भी मैं सोच रहा था स्पैमर्स के लिए, मतलब वो दिन भर क्या करते होंगे, जैसे अपनी क्लास खत्म होगी तो रात में क्या करते होंगे? रात में वो वर्ड फाइल में अलग अलग डिजाइन कॉपी कर लेते होंगे, उसमें अलग अलग चीजें, किसी में जय महाकाल, किसी में जय माता दी, अलग अलग डिजाइन बनाते होंगे स्माइली से वगैरह वगैरह। और वो क्रिएटिविटी एकदम करके फिर अगले दिन जैसे ही ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली होती होगी, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट ना, ये चीज है। मतलब मैं जानना चाह रहा था क्योंकि एक क्यूरोसिटी रहती है हर चीज की ना। मतलब ये रहा कि मान लो मेरा पढ़ाने से मान लो मन उब गया, मान लो पढ़ाते पढ़ाते मन उब गया ना, मान लो जब 50 साल को जाएंगे तब क्या होगा, 10 साल बाद पढ़ाने का मन नहीं करेगा तब क्या करेंगे? तो ये जॉब मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये मैं जानना चाह रहा था ना भाई, ये चीजें। तो उसके बारे में कभी अगर हो तो बताइएगा, ठीक है? कोई उसमें बेटा टेंशन की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आप भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। जनरली बोले आप भी हमारी बेटा फैमिली का हिस्सा है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, सब कुछ सही है, सभी लोग सही है, ये चीजें। ठीक है साहब, तो एक बस मन में एक क्यूरोसिटी आई, तो कभी होगा तो बताना, ठीक है? ये चीजें। चलिए साहब, तो सभी भाई बहनों ने लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। हाँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑक्सीडेशन नंबर इन मोनोवेलेंट आयन, ऑक्सीडेशन नंबर इन मोनोवेलेंट आयन, ऑक्सीडेशन नंबर इन मोनोवेलेंट आयन is equal to charge over ion, is equal to charge over ion, is equal to charge over ion। ऑक्सीडेशन नंबर इन मोनोवेलेंट आयन इज इक्वल टू चार्ज ओवर आयन, ठीक है? एक्चुअली में अपने को ना परेशानी होती नहीं थी कभी इन सब चीजों से, मतलब कभी नहीं होती है। और मतलब दिल से बता रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब कोई स्पैम करे क्या करे, मुझे तो बच्चों कुछ नहीं फर्क पड़ता है चीजों से, ठीक है? और मतलब नहीं पड़ता है क्योंकि अपन जानते हैं मतलब हैं चीजें, सब है लाइफ में, सब फंडे क्लियर ही हैं चीजें ना, तो वो चीजें हैं। और अपन खुद भी हराम ही रहे लाइफ में ना, अपन खुद भी बच्चों लाइफ में हराम ही रहे चीजें, तो इसीलिए इन सब चीजों से ज्यादा टेंशन होती नहीं है चीजें ना, ये चीजें। अभी बैच के दौरान आप भी देखोगे धीरे धीरे कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो आपके सामने खुल करके आएगी। तो आप जानोगे कि सर क्या चीजें हैं ना। चलिए सर, Na+Mg+2Cl- +1+2-1, ठीक है? तो इन पे जो चार्ज है सर वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इनके ऊपर सर जो चार्ज है वही सर इनके ऊपर सर इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बढ़िया सर, ठीक है, ये चीज। चलिए सर, तो जो मोनोवेलेंट आयन है, जो सिंगल एटम वाले आयंस होते हैं, सिंगल एटम वाले आयंस मोनोवेलेंट, सिंगल एटम वाले आयंस है जिसमें सिर्फ एक ही एटम है, एक ही एटम है, इनकी हम बात कर रहे हैं। सल्फेट की बात नहीं कर रहे हैं, सल्फेट तो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ आयन हो गया, उसमें तो ग्रुप ऑफ एटम्स है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। मोनोवेलेंट आयन, सिंगल एटम वाले आयंस में जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है? ये चीज है। चलिए सर, ये सब बच्चों हमारे पॉइंट्स हो गए, ये सारे के सारे बच्चों हमारे पॉइंट्स हो गए। अब आते हैं बच्चों क्या, स्टेप 4 पे। अब क्या आते हैं सर स्टेप 4 पे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम in molecule is equal to charge over ion, is equal to charge over ion, sum of oxidation number of all atom in molecule is equal to charge over molecule or ion, is equal to charge over molecule or ion, ठीक है सर? ये यहां पर सर सीन है। सर मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं, सर मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है, सर मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है, आयन में जितने भी एटम है, उन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम, उन सभी के सर ऑक्सीडेशन नंबर का सम मॉलिक्यूल के ऊपर जो नेट चार्ज है, मॉलिक्यूल के ऊपर सर जो नेट चार्ज है उसके बराबर होगा।
सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू चार्ज ओवर मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है सर, ये चीज याद रखना, मॉलिक्यूल के ऊपर जो टोटल चार्ज है वही सर हमारा पूरा का पूरा सर ओवरऑल सभी एटम के चार्ज का सर, सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा। इसका सर क्लासिक एग्जांपल सर हम लोग देख सकते हैं। कल हम लोगों ने सर हाइड्रोक्साइड आयन के बारे में बात की थी। बेटा हाइड्रोक्साइड आयन में हमने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला था? -2। हाइड्रोजन का निकाला था +1। सर हाइड्रोक्साइड आयन में हमने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कल -2 निकाला था और हाइड्रोजन का +1 निकाला था। इन दोनों एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना है सर? चार्ज के बराबर है। -2 और +1 का सम कितना है सर? चार्ज के बराबर है। दैट्स इट। कल हमने सर ओजोन के बारे में भी डिस्कशन किया था। सर ओजोन में ऑक्सीडेशन नंबर -1 +1 0 आ रहा है, तो सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना आ रहा है सर? मॉलिक्यूल के ऊपर टोटल चार्ज के बराबर। सर ओजोन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, तो तीनों के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना आ रहा है सर? टोटल चार्ज के बराबर आ रहा है सर, 0 के बराबर आ रहा है, बस वही चीज। ठीक है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू चार्ज ओवर मॉलिक्यूल और आयन। बस सीधी सी बात, दैट्स इट, गेम ओवर। अब बात करते बेटा सीधे सीधे सवालों पे। सर जी अब बात करते कहां पे सर? सीधे सीधे सवालों पे। सर सीधे सीधे सर सवालों पे आते हैं। ठीक है सर, ओके, बहुत अच्छी बात है। ओके सर, बहुत अच्छी बात है। एक बार आगे बढ़ने से पहले सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले सर सारी चीजों को सर रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सर आवर एम इज टू फाइंड क्या? ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या सर? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की सर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर? कैसे निकालना है? सबसे पहले जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको एक्स मान लेंगे, और मॉलिक्यूल में जितने भी बाकी बंदे उनका ऑक्सीडेशन नंबर सर हम प्री एज्यूम कर लेंगे, पहले से कुछ मान लेंगे। बाकी बंदों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानेंगे सर? फ्लोरीन का -1, ऑक्सीजन का -2, बाकी हैलोजन का -1 ले सकते हैं प्रोवाइडेड वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं अटैच है। ऑक्सीजन का हम लोग -2 लेते हैं, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 होगा, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -½ होगा। ठीक है, फ्लोरीन के केस में सर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, यही दो मॉलिक्यूल होते हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के सर यही दो मॉलिक्यूल हैं, तो वहां पे सर ये चीज है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर सर +1 होगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन किसी मेटल से अटैच है तो सर वहां पे हाइड्रोजन -1 होगा, हाइड्राइड आयन के फॉर्म में होगा। फ्री एटम अगर है हमारे पास बच्चों, फ्री एटम है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर एटम का 0 हो जाएगा। और अगर सिंगल टाइप एटम वाले मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जिनमें एक ही टाइप के एटम्स है, H2O2 N2F2, तो इनमें भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, सिवाय ओजोन का केस याद रखना बस। मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है उन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम मॉलिक्यूल के नेट चार्ज के बराबर होगा, विल बी इक्वल टू नेट चार्ज ओवर मॉलिक्यूल। इस तरह से हम लोग करके सर इक्वेशन बनाते हैं और अपना सर काम बन जाता है। दैट इज द वे वी कैरी आउट क्वेश्चन। चलिए सर सवाल लेते हैं। कैलकुलेट दी ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट दी ऑक्सीडेशन नंबर of atom in given molecule, of atom in given molecule, of atom in given molecule। सर इन मॉलिक्यूल में अंडरलाइंड एटम का सर हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। Na2CrO4 में क्रोमियम का निकालेंगे। ठीक है सर, Na2CrO4 में सर क्रोमियम का निकालेंगे। K2MnO4 में मैंगनीज का निकालेंगे। ठीक है, K2MnO4 में सर मैंगनीज का निकालेंगे। और Na2H2O3 में Na2H2O3 में सर सल्फर का निकालेंगे। Na2H2O3 में सर सल्फर का निकालेंगे क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। लेट्स फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर। जब मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करता हूं तो मैं वही मीन कर रहा हूं जो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए सर कैसे काम करेंगे। सबसे पहले जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है उसका ऑक्सीडेशन नंबर X मान लेंगे। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके सभी कंपाउंड में सर +1 होगा, तो +1 × 2 हो जाएगा। सोडियम का सर +1 × 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके कंपाउंड में सर -2 होता है। 4 ऑक्सीजन है तो चारों का सर मिलाकर के -2 के हिसाब से सर -8 हो जाएगा। और सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसके बराबर होगा? चार्ज के बराबर होगा। सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कब होगा सर? चार्ज के बराबर होगा। एंड दैट विल कम्स आउट टू बी x बराबर सर कितना? +6। दैट विल कम्स आउट टू बी सर x बराबर कितना सर? +6। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उम्दा बात है। सर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसका ऑक्सीडेशन नंबर सर x मान लेंगे। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके कंपाउंड में सर +1 होगा,
तो 2 पोटेशियम का सर +2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके कंपाउंड में सर -2 होता है, 4 ऑक्सीजन का सर -8 हो जाएगा। सॉल्व करने पे सर ये वैल्यू भी हमारी सर x बराबर +6 आएगी। अच्छी बात है सर, बहुत ही प्यारी बात है, बढ़िया बात है, ठीक है। सर Na2H2O3 की सर बात करते हैं। सर Na2H2O3 में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसका x होगा, 2 सल्फर है तो 2x होगा। सोडियम का सर जी +1 होगा, सो +1 के हिसाब से 2, और ऑक्सीजन का सर -2 होगा, -2 के हिसाब से 3 ऑक्सीजन का सर -6 बराबर 0 हो जाएगा, बराबर सर 0 हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करने पे सर जी x बराबर अपना +2 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर सर हमारा +2 आ जाएगा, ठीक है। तो +6 और +2, 6 बच्चों, +6 और +2। सर यहीं से हम अपनी स्टोरी को सर अब शुरू करते हैं। सर देखिए यहीं से अब हम लोग अपनी स्टोरी को सर हम शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो यहीं से हम लोग अपनी स्टोरी को सर देखिए अब शुरू करते हैं। अब यहां से बच्चों अब खेला शुरू होगा। ठीक है भाई, सब लोगों ने नोट कर लिया? यस सर, मैच्ड। बेटा मैच नहीं, अब यहां से सर लर्निंग शुरू होती है। मैच्ड नहीं सर, यहां से तो सर लर्निंग शुरू होती है। चलो भाई, सब मेरे बच्चे लोग लर्निंग के लिए सर अब तैयार हो जाइए। सभी भाई लोग जरा लर्निंग के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहली बात बेटा जी, Na2CrO4। सर Na2CrO4 में हमने सर सोडियम का लिया +1 के हिसाब से 2, सब लोग देखेंगे, लिखेगा नहीं। सोडियम का सर लेंगे +1 के हिसाब से 2, क्रोमियम का लेंगे x, और सर जी ऑक्सीजन का लिया तुमने -2। अब मेरा सवाल है, तुमने क्यों ऑक्सीजन का -2 लिया? वाई यू हैड टेकन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एज -2? क्यों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तुमने -2 क्यों लिया? सवाल मेरा यह है, क्या ऑक्सीजन हमेशा सर -2 ही होता है? क्या इस चीज की गारंटी है कि यहां पे सर ऑक्सीजन -2 है? क्या इस चीज की गारंटी है कि यहां पे ऑक्सीजन पेरोक्साइड वाला नहीं है? ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? हाउ डू आई नो दैट कि यहां पे ऑक्सीजन पेरोक्साइड वाला नहीं है? बच्चों मुझे कैसे पता चला कि यहां पे सर ऑक्सीजन पेरोक्साइड वाला नहीं है, यहां पे नॉर्मल वाला ऑक्सीजन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर सर हम -2 लेंगे? ये कैसे पता चला? तो बेटा इसके लिए ट्रिक होती है, इसके लिए सर एक ट्रिक होती है, इसके लिए सर एक ट्रिक होती है। क्वेश्चन, why oxidation number of oxygen is -2? How do I know oxygen is not present in peroxide form? ठीक है बेटा, ये कैसे हमको पता चला? ये कैसे सर हमको पता चला? अब देखो, हम लोग को कभी भी कंपाउंड मिलेगा बच्चों, देखिए हम लोगों को कभी बेटा कंपाउंड मिलेगा तो वहां पे सर आप हमेशा सर 100 में से 99 बार ऑक्सीजन को -2 ही लेंगे। कभी कभार ही होता है बेटा ऑक्सीजन -2 की जगह कुछ और होता है, कभी कभार सर होता है ऑक्सीजन -2 की जगह -1 होता है सर, लेकिन एग्जाम में तो वही चीज होती है ना जो थोड़ी सी अलग होती है, यही बात है बेटा। तो कैसे पता करेंगे सर ऑक्सीजन वहां पे पेरोक्साइड के फॉर्म में कंपाउंड में, कैसे पता चलेगा? इसके लिए सर कुछ तरीके होते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू कंसेप्ट। सर हमको सर कुछ कंसेप्ट सर पता होने चाहिए। सर जी हमको कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए, जरा उन कंसेप्ट के बारे में ध्यान दो, ठीक है सर। वी मस्ट नो सम कंसेप्ट। सर हमको सर कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या कंसेप्ट पता होना चाहिए? सुन लो पहले ध्यान से। कंसेप्ट साला जाए तेल लेने, कंसेप्ट जाए साला तेल लेने। पहले तुम मेरी स्टोरी सुनो। पहले मैं तुमको एक स्टोरी सुनाता हूं। मुझे फेंकने की आदत है, मुझे बचपन से ही बच्चों फेंकने की आदत है, और मुझे बहुत फेंकने मजा आता है। चलो मेरी स्टोरी सुनो फेंकने वाली। दोस्तों क्या हुआ कि इस बार की मेरी सैलरी आई, इस बार की मेरी सैलरी आई, तो जब मेरी सैलरी आती तो पता है भाई लाखों करोड़ों मेरी सैलरी है, तो लोगों को पता चल गया कि भाई भाई के पास पैसा आ गया है, तो लोग भाई के पास पैसा मांगने चले आए, तुम्हारे भाई के पास मेरे पास पैसा मांगने चले आए। इसी बीच में मैंने देखा कि मेरे घर पे
मुकेश आया हुआ है। मुकेश, कौन मुकेश? अरे मुकेश अंबानी, और क्या। कहा साहब आईपीएल में बहुत खर्चा हो गया, फ्री में आईपीएल दिखा रहे थे जियो, बहुत उसमें चूना लग गया, थोड़ा पैसा दे दो। हम कहा चलो मुकेश तुम सही समय पे आए हो, ले लो 400 करोड़ ले लो, 400 करोड़ लेते जाओ, और बाकी पैसा होगा तो अगले महीने आके ले लेना, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आईपीएल अच्छे से कराना और फ्री में ही स्ट्रीम करना, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो करते रहना। भाभी को नमस्ते बोलना, भाभी को नमस्ते बोलना, ये चीज है, ये चीज। दोस्तों ये स्टोरी जो है मनगढ़ंत तथ्यों पे आधारित है, पात्रों के नाम भी मनगढ़ंत है, कोई मेरे ऊपर केस ना करे, ठीक है। ये क्यों हुआ? ये स्टोरी बच्चों कैसी थी? सर ये स्टोरी पूरी तरह से सर फेंकेबाज थी, फेंकने वाली स्टोरी थी। क्यों सर? आपने अपनी आपको देखा है सर, आप मुकेश को सर आप पैसा दोगे? ये संभव ही नहीं है सर। आप 400 करोड़, सर आप 4 करोड़ के भी लायक नहीं हो सर। आप 4 करोड़ के भी लायक नहीं हो। कैसे सर आप 400 करोड़ दे सकते हो? आपको 4 करोड़ भी नहीं मिलता होगा महीने में, महीने के साल का भी नहीं मिलता होगा, हमें डाउट है। तो आप 400 करोड़ कैसे दे सकते हो? सही बात है। एक इंसान एक दूसरे इंसान को अपनी औकात से ज्यादा पैसा नहीं दे सकता है। भाई कोई बंदा अगर मुझसे उधार मांगने आएगा, मैं उसको उतना ही पैसा दे सकता हूं ना जितना मेरी सैलरी है। किडनी बेच के थोड़ी ना किसी को कोई उधार देता है। बस बेटा यही चीज समझिए, यही चीज समझिए, यही चीज समझिए। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है सर? चार्ज है सर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है सर? चार्ज है, चार्ज है, चार्ज है। तो चार्ज कब पैदा होता है सर? चार्ज पैदा होता है जब कोई बंदा इलेक्ट्रॉन देता है। सर चार्ज कब पैदा होता है? जब कोई बंदा इलेक्ट्रॉन देता है। एनए ने इलेक्ट्रॉन दिया +1 चार्ज, एमजी ने इलेक्ट्रॉन दिया +2 चार्ज। बच्चों इस मॉलिक्यूल को देखिए, कारोज एसिड, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, कारोज एसिड, H2SO5, H2SO5। सर इस मॉलिक्यूल में जब मैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं तो सर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ रहा है X-2 इंटू 5, हाइड्रोजन सर +1 इंटू 2 बराबर 0, X बोले तो सर +8। सर ये फेंक रहा है सर, सल्फर यहां पर फेंक रहा है सर। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं सर, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम केस में सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? सर सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम केस में सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? सर एक्सट्रीम से एक्सट्रीम केस में सर सल्फर सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6। सर ऑक्सीजन का सर सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर सर +6 ही हो सकता है। सल्फर कभी भी सर +6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कैरी नहीं कर सकता है। सल्फर सर कभी भी +6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कैरी नहीं कर सकता है, क्योंकि सल्फर की औकात 6 इलेक्ट्रॉन देने की है। उसकी वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। किडनी बेच के थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन देगा। तो सल्फर के ऊपर +8 ऑक्सीडेशन नंबर असंभव है, असंभव है, असंभव है। तो कभी भी बच्चों अगर ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक्सीड करता है तो वहां पे हम समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है। यहां पे सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड वाले नहीं, कुछ ऑक्सीजन परऑक्साइड वाले होंगे। यहां पे सर सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड वाले नहीं होंगे, कुछ ऑक्सीजन परऑक्साइड वाले होंगे। तो सर लर्निंग क्या है? सर लर्निंग क्या है? सर लर्निंग ये है। कंसेप्ट क्या है सर? कंसेप्ट ये है। लर्निंग एंड कंसेप्ट, कंसेप्ट एंड लर्निंग क्या है सर? ये है कंसेप्ट एंड लर्निंग क्या है सर? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, oxidation number of element can never exceed its valence electron. Oxidation number of element can never exceed its valence electron. That means maximum possible oxidation number of element is, कार्बन के लिए +4, नाइट्रोजन के लिए +5, ऑक्सीजन के लिए +6, सल्फर के लिए +6,
हैलोजन के लिए +7, ठीक है। और ऑस्मियम में बेटा सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हमको +8 देखने को मिलता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में। +8 से ज्यादा कभी भी किसी के पास बेटा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। +8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कभी किसी के पास नहीं होता है, ठीक है। इफ इन कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर इज कमिंग ग्रेटर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेटा अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ रहा है, बेटा अगर किसी कंपाउंड में सर ऑक्सीडेशन नंबर सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ रहा है, देन बेटा अगर किसी कंपाउंड में सर ऑक्सीडेशन नंबर सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ रहा है, देन इट इज रॉन्ग, देन इट इज रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी ऑक्सीडेशन नंबर बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर विल बी ऑक्सीडेशन नंबर बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, एंड सम ऑक्सीजन will be present in peroxide form। बेटा ये चीज है, बेटा ये चीज है। बच्चों समझिएगा बात को, बच्चों समझिएगा बात को, समझिएगा बात को, दोस्तों समझिएगा बात को, समझिएगा बच्चों बात को। क्या सीन है इसको लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए, फिर समझा रहा हूं आपको सारी चीजें, लिख लीजिए बच्चों। हाँ बेटा ऑस्मियम और रुथेनियम दोनों का बेटा +8 होता है, यस। बहुत ही अच्छा लगा मुझे बच्चों से सुन के, मुझे अपने बच्चों से सुन के इतना अच्छा लगा, क्या बताऊं मैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऑस्मियम रुथेनियम इनका बेटा +8 है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, वेरी गुड, नाइस, ठीक है। बट 8 से ज्यादा किसी का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। देखो बेटा सीन क्या है, अगर मान लो बेटा किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ रहा है, तो सबसे पहले तुम क्या बात करना, सबसे पहले बेटा तुम ये समझना कि वो जो आंसर है सर वो गलत है। सर वहां पे सही आंसर क्या होगा, सर वहां पे सही आंसर होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा कितना होगा, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होगा, क्योंकि उससे ज्यादा की उसकी औकात नहीं है। तो पहली बात तो गलत आंसर को तुम सही कर दोगे, और वहां पर यह भी समझना कि ये गलत आंसर क्यों आया था। ये गलत आंसर इसलिए आया था बिकॉज कुछ ऑक्सीजन उस मॉलिक्यूल में पेरोक्साइड के फॉर्म में होंगे, कुछ ऑक्सीजन सर उस मॉलिक्यूल में सर पेरोक्साइड के फॉर्म में होंगे, ये बात समझ लेना, ठीक है। अगर कभी भी किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अधिक आ रहा है, तो याद रखना बेटा वो जो चीज होगी, याद रखना बेटा वो जो चीज होगी सर वो गलत है, सर वो आंसर सर गलत है, सर वो जो आंसर है सर वो गलत आंसर है। सही आंसर क्या होगा सर, करेक्ट आंसर विल बी ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना कर दो। और ये गलत क्यों आया सर, ये गलत क्यों आया सर, ये गलत इसलिए आया क्योंकि सर कुछ ऑक्सीजन उस मॉलिक्यूल में सर पेरोक्साइड के फॉर्म में सर मौजूद रहे होंगे, इसलिए। क्या ये बात क्लियर है सर, क्या ये बात क्लियर है सर, क्या ये बात क्लियर है, एकदम सही बात सर, क्या ये बात क्लियर है सर, एकदम सही बात है सर, ठीक है। ये चीज है नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों में बेटा ये बात होगी। सर एग्जाम्पल बताओ, बेटा एग्जाम्पल क्यों नहीं बताएंगे यार, बिना एग्जाम्पल के कैसे। जैसे कि बेटा मैंने आपको ये मॉलिक्यूल ले लिया, HNO4 दे दिया, जैसे कि बेटा मैंने आपको HNO4 दे दिया, ठीक है। सर HNO4 में सर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, सर नाइट्रोजन का X, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2 के हिसाब से 4, सॉल्व किया सर X बराबर +7 आ रहा है, फेंक रहा है, नाइट्रोजन फेंक रहा है, ये गलत है सर, नाइट्रोजन फेंक रहा है, नाइट्रोजन गलत है सर, ये ऑक्सीडेशन नंबर गलत है। क्यों सर, नाइट्रोजन के खुद के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन चार्ज जनरेट करेगा कितना करेगा, +5 करेगा। तो यहां पे करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन +7 गलत है, +5 सही है। मुझे बिना स्ट्रक्चर देखे मैं पहले तो भविष्यवाणी कर दूंगा यहां पे +5 होगा। मान लो मुकेश मेरे घर पे आया था, मान लो मुकेश मेरे घर पे आया था, तो सही स्टोरी क्या है,
मुकेश मेरे घर पे आया था। मुकेश कौन? धोबी, कपड़े प्रेस कराने के लिए आया था कि साहब कपड़े दे दो प्रेस करने के लिए, ठीक है। सच्ची स्टोरी क्या थी? मेरे घर में मुकेश आया था, मुकेश अंबानी नहीं, मुकेश धोबी आया था, कपड़े लेने के लिए आया था, और मैंने उसको कपड़े दिए और बदले में मैंने उसे 400 रुपए दिए, बस दैट्स इट, यही स्टोरी थी। 400 करोड़ नहीं, 400 रुपए दिए, क्योंकि यही मेरी औकात थी। तो वो जो मैंने स्टोरी बताई थी गलत थी। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आया गलत है, सही ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +5 है। और इस कंपाउंड में कुछ ऑक्सीजन परऑक्साइड के फॉर्म में होंगे। कितने होंगे? स्ट्रक्चर अगर याद है तो बता दोगे, नहीं याद है कोई बात नहीं। तो यहां पे बेटा सही आंसर क्या होगा सर? कल मैंने आपको इसका ये है सर चीजें, ये सर इसका सही स्ट्रक्चर है। सो देयर आर 2 ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ परऑक्साइड, देयर आर 2 ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ परऑक्साइड। सारे ऑक्सीजन -2 नहीं, बल्कि कुछ ऑक्सीजन परऑक्साइड वाले हैं। तो यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +5 होगा, ये ऑक्सीजन -2, ये ऑक्सीजन -2, ये ऑक्सीजन -1, ये ऑक्सीजन -1, और ये हाइड्रोजन +1। सबका सम कर लोगे बेटा 0 आएगा, सभी का बेटा सम कर लोगे 0 आएगा, सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 आएगा। ये बेटा सही ऑक्सीडेशन नंबर की स्टोरी है, ठीक है सर। मामला सेट है सर। कहां तुम लोग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में पड़े हुए हो बे? कहां तुम लोग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में पड़े हुए यार? आगे बढ़ो बे जिंदगी में, ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है सर, ये चीज क्लियर हो गई सर। यही स्टोरी सर हमारी यहां पर है। H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +8 गलत है, सही ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। सर H2H2O8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +7 गलत है, सही ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ठीक है सर। सर CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +10 गलत है। क्रोमियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? पूरी दुनिया जानती है सर। सर क्रोमियम इज, सर जी क्रोमियम इज 24 3d5 4s1। क्रोमियम ज्यादा से ज्यादा अपनी पूरी दम लगा देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? क्रोमियम ज्यादा से ज्यादा अपनी पूरी दम लगा देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? सर क्रोमियम जब पूरी की पूरी दम लगा देगा सारे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 6 लूज करेगा। क्यों 6 लूज करे? क्योंकि पांडव भी 6 थे। कितने पांडव? 5 नॉर्मल वाले, 1 कर्ण, ठीक है। तो भैया 6 सर इसका आंसर होगा। क्रोमियम का सर सही ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। ये चीज सीधी सी बात। सो दैट इज द थिंग, ठीक है भाई। नहीं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट में डी और एस दोनों के इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। रिएक्शन में डी और एस दोनों ही वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ये दोनों ही सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरीके से ट्रीट होते हैं। एनर्जी डिफरेंस कम होता है, सबका इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है सर। बढ़िया सर बात, बढ़िया सर बात, ठीक है। तो ये सर यहां पर सर मामला सेट है, ठीक है बेटा। थोड़ा सा आपसे समय और लूंगा स्टोरी को सर कंप्लीट करने के लिए। ये स्टोरी को सर देखो कंप्लीट करने के लिए, तो कब कहां पे परऑक्साइड लिंकेज होगी सर? कब कहां पे परऑक्साइड लिंकेज होगी? जब स्टोरी में ऑक्सीडेशन नंबर औकात से ज्यादा आएगा। अगर किसी बंदे का ऑक्सीडेशन नंबर औकात से ज्यादा आ रहा है तो वहां पे परऑक्साइड लिंकेज के बारे में आप सोचना, अदरवाइज नॉर्मल ऑक्सीजन ही सोचना, ठीक है। अगर कहीं पर भी बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर औकात से ज्यादा आ रहा है तो वहां पे परऑक्साइड लिंकेज के बारे में सोचना, अदरवाइज नॉर्मल ऑक्सीजन लेके ही आगे बढ़ जाना। और या फिर तुमको पता है स्ट्रक्चर, तो चीजें, ठीक है, ये चीजें। तो सर ये वाला मामला क्लियर हो गया सर, ये वाला मामला क्लियर हो गया। क्यों दोनों में ऑक्सीजन -2 वाले लिए थे? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर औकात के अंदर आ रहे थे। अब सर इस स्टोरी के बारे में बता दे, बस 2 मिनट लूंगा, हार्डली बेटा 2 मिनट लूंगा। 12:45 हो रहे, 12:47 पे छोड़ दूंगा। 12:45 हो रहे, 12:47 पे छोड़ दूंगा। बस 2 मिनट मुझे चाहिए आपके। बेटा मेरा अगली स्टोरी है Na2H2O3 की। दोस्तों मेरी अगली स्टोरी है सर Na2H2O3 की। सब लोग ध्यान से सुनिए, अगली स्टोरी मेरी किसकी? Na2H2O3 की। बच्चों Na2H2O3 में मैंने दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X क्यों माना? मैंने दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X क्यों माना? इज इट नेसेसरी कि क्लास में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और दोनों के नंबर सेम आए? नो, नेवर, नॉट। क्या यह संभव है कि क्लास में 2 बच्चे पढ़ें और दोनों के मार्क्स टेस्ट में सेम आए? नहीं, संभव नहीं है सर। दोनों के मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं, दोनों के मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं। यस, ये चीज। तो क्या यह नेसेसरी है कि हाइपो कंपाउंड में 2 सल्फर हैं और दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो? नहीं, ये इट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल है। दोनों कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो सर सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है बेटा? सच्चाई ये है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो, तुम यहां पर
प्रिसाइज ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल लो, तुम यहां पर क्या निकाल लो, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। ये जो हम फॉर्मूला लगा रहे किसका निकाले सर, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का है। एवरेज, एवरेज तो जो होगा वो होगा, एवरेज तो सबका सेम होगा, क्लास एवरेज जो है वो तो एवरेज ही होगा ना। तो यहां पे तुम प्रिसाइज ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला नहीं, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला है। तो ये जो 2 है ना, 2 इज नॉट प्रिसाइज ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या है बेटा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। Na2H2O3 सर हाइपो में सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर सर 2 है, 2। अच्छा, हाँ, तो सर सही वाला ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सर सही ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे आप, आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे भाई, आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे सर ये चीज। सर हाइपो हाइपो हाइपो, सर हाइपो हाइपो हाइपो, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, बेटा जी ये है सल्फेट, दोस्तों ये है सल्फेट। ये क्या है सर, सल्फेट है, सल्फेट। सल्फेट में एक ऑक्सीजन को हटा करके एक सल्फर को लगा दो, सल्फेट में एक ऑक्सीजन को हटा करके सल्फर को लगा दो तो बन जाता है क्या, सोडियम थायोसल्फेट। ये बन गया क्या, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है सर, सोडियम थायोसल्फेट बन गया। अब यहां पे दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चलिए सर निकालते हैं। यहां पे चलिए भैया जी दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट चलिए निकालते हैं सल्फर की, ऑक्सीडेशन स्टेट। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास स्ट्रक्चर है, अगर आपके पास स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर से जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका बताए वो फुल प्रूफ होता है, जिंदगी में कभी गलत नहीं होता है। कैसे, स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला क्या, सल्फर के ऊपर चार्ज 0, नंबर ऑफ बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड, सर ये 2 बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, सर ये 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं। क्या कोई भी बॉन्ड अपने से कम वाले के साथ है, नहीं, ये तो अपना भाई है, ये कम वाला थोड़ी, तो अपना भाई है, बराबरी का है। तो भैया जी इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सर, +4। ठीक है, इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, सर चार्ज 0, नंबर ऑफ बॉन्ड विद मोर अपने से ज्यादा वाले के साथ बॉन्ड एक भी नहीं, ये तो भाई अपना बराबरी का है, नंबर ऑफ बॉन्ड विद लेस 0। ये तो सर जी हाइपो में देयर आर 2 सल्फर और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट, एक की +4 होती है, एक की +0 होती है। हाइपो में 2 सल्फर होते हैं, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, एक की 0 होती है, और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, सर जी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर सर जी 0 होगा। ये सर बात। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में सर कई सारे एटम हैं, सर अगर किसी मॉलिक्यूल में सर कई सारे एटम हैं तो हम जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है, असली ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में सर कई सारे एटम होते हैं तो हम जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं सर वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सही ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। सही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए यू हैव टू गो टू स्ट्रक्चर, सर आपको स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा तभी सर बात बनेगी। ये चीज है, बढ़िया, नाइस, वंडरफुल, ये चीज है। टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप, सी एमएसएच क्लियर, बढ़िया सर, नाइस। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये चीज। तो सर अब हम लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर सर क्लियर हो गया है, हम लोगों का सर ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हो गया है। कल हम आपको बढ़िया से रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग और वैलेंसी फैक्टर आपको हम पढ़ाएंगे। बट बिफोर मूविंग इनटू रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग एंड ऑक्सीडेशन, बिफोर मूविंग इनटू रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग एंड ऑक्सीडेशन नंबर, वी विल डिस्कस ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इन दीज कंपाउंड। सर हम इन सब कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को सर डिस्कस करेंगे कल, और उसके बाद आपको रिडॉक्स रिएक्शन की सर बैलेंसिंग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सारे एग्जांपल सर इंपॉर्टेंट है, इनको कल हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में सर आएंगे, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। कौन कौन से सवाल आपको होमवर्क में करने, बेटा स्लाइड में मैं ऐड कर दूंगा, और मैंने आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी भेज दिए, मैंने आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी भेज दिए। कुछ बच्चों को जो दिक्कत हो रही थी इस चैप्टर के लिए मैंने
आपकी हेल्प कर दी है, लेकिन आप लोग बाद में जो आपके ओल्ड मॉड्यूल्स हैं उनको सर न्यू मॉड्यूल में सर एक्सचेंज कर लीजिएगा, देखिएगा उसके लिए क्या स्टेप्स वगैरह हैं। और जिनके पास मॉड्यूल नहीं है वो अरेंज कर लीजिएगा, बिकॉज दे आर क्वाइट मतलब इंपॉर्टेंट, क्वाइट इंपॉर्टेंट बच्चों। पीडब्ल्यू का मॉड्यूल बहुत अच्छा हो गया है, मैं दिल से बोल रहा हूँ ये चीज। मैं अगर पीडब्ल्यू में होता तो भी ये चीज बोलता, और पीडब्ल्यू में नहीं होता तो भी ये चीज बोलता कि वाकई बच्चों बुकलेट अच्छी बना दी गई है, उसके सवाल बहुत ही अप्रोप्रिएट है, आप बेटा उनको करिएगा, ठीक है। तो जिनके पास नहीं है उसको अरेंज कर ले, ठीक है। जिनके पास नहीं है बेटा वो अरेंज कर ले, और जिनके पास गलती से पुराने वाला मॉड्यूल आ गया है वो बेटा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल वॉल करके उसको देखे, मेल वेल करके देखे कि कैसे वो रिप्लेस हो सकता है चीजें, ठीक है। तब तक रिडॉक्स के सारे आप लोग सवाल बेटा लगाते रहेंगे, मैंने उसके लिए बेटा क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे भेज दिए सर चीजें, और होमवर्क जो जो आपको करने वो सर मैं आपको अभी ऐड ऑन कर दे रहा हूं, ठीक है। बढ़िया बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात। थोड़ा सा आज क्या कहते हैं इंटरनेट के कारण थोड़ा सा समय हम लोग का खराब हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बढ़िया, सब पार्ट ऑफ लाइफ है। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।